आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वर्ष 2025 की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है उसी के संदर्भ में पुराने प्रश्न पत्रों का जो विश्लेषण कर रहा हूँ मैं, उसमें ये देखने का प्रयास करते हैं कि इतिहास के जो प्रश्न आए हैं पुराने वर्षों में वो किस तरीके से आए हैं और क्या पुनः उस तरफ से प्रश्न आने की संभावना बनती है। देखिए, एक प्रश्न मैंने ये कलेक्ट किया है, कुषाण, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त, इनके कुछ टाइटल थे उसको मिलाने के लिए आया है। तो अब ये जो गुप्त काल के बाद की जो घटनाएं हैं वो एरिया बहुत महत्वपूर्ण होता है जहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियन, पार्थियन, सिथियन, यूजी उसका अटैक हुआ है। तो ये चार जो हैं, बैक्टीरियन, पार्थियन, सिथियन, यूजी, ये जो विदेशी आक्रमण हुए थे हमारे गुप्त काल के बाद, वो जो है प्रारंभिक परीक्षा में कहीं ना कहीं मिलाने के लिए दिए जा सकते हैं। अब जैसे हर्षवर्धन है, समुद्रगुप्त है, इसमें कुषाण भी डाल दिया गया, ठीक है। तो कुषाण जो कि यूची कबीले का एक बहुत बड़ा भाग हुआ करता था उस समय जो हमारे इस स्थिति थी देश की, वहां से प्रश्न, ये प्रश्न सेक्शन वहां से परीक्षा में आता रहता है। ये देखिए, जो अंग्रेज आए उसके बाद भारत में कुछ व्यवस्थाएं लागू की गई, सिस्टम लागू किया गया, तो उस सिस्टम पर ये मिलाने के लिए दिया जा सकता है कि कहाँ से कहाँ किस एरिया में हुआ करता था। इस तरीके से कभी कभी एक स्टेटमेंट भी आते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में एपीएसएस में ये परंपरा बनी रही है। तो ये क्वेश्चन टफ होते हैं स्टेटमेंट वाले, इसके पीछे ज्यादा भागने का प्रयास करना संभव नहीं, ये याद नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब प्रश्न आपके सीधे सीधे मिल सकते हैं जो कि आए भी हैं एग्जाम में और सही भी हुए हैं, जिसकी पुनरावृत्ति भी होती है, ठीक है। पुष्कर का ब्रह्म मंदिर कहाँ, ये कई बार आ चुका है। ये प्रश्न सीधे सीधे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी में मानसरोवर से निकलकर शिवकिला दर्रे से होते हुए गुजरती है, ये भी प्रश्न पुराने प्रश्न पत्र से ही है और पहले आया हुआ था। इतिहास के जो परंपरागत प्रश्न है वो ये है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में किस अंग्रेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस तरीके के प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। सूरत का सेशन और जो महत्वपूर्ण सेशन है, पहली महिला अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, इस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं। सबका कलेक्टिव रूप से कहीं अगर समायोजन है तो उसको देख करके अध्ययन करें, क्योंकि ये प्रश्न समय समय पर पुनरावृत्ति करते रहते हैं। बनारस का सेंटर हिंदू विश्वविद्यालय जो था, जो बाद में हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में आया, इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये भी प्रश्न बार बार आया है, इसकी गहराई में जाके अध्ययन करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में यहाँ पूछा गया है। ये परंपरागत प्रश्नों के पैटर्न रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रश्न सीधे सीधे रिपीट होकर के आ जाते हैं। देखिए, ये आपके रिवॉर्ड्स हैं। आजाद हिंद सरकार को मान्यता किसने नहीं दी थी, बहुत सारे देशों ने दी थी। का प्रथम सेनापति कौन था, ठीक है, कहाँ से उन्होंने उद्घोष किया था, नारे जय हिंद जो था। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। पुराने प्रश्न पत्र को मैंने लेकर के इसमें दिखाने का प्रयास किया कि यही एक पैटर्न रहा है, इसी तरीके के प्रश्न पुनः पूछे जाएंगे। तो जहां से आप अध्ययन कर रहे हो, जिस भी पुस्तक से, जिस भी गाइड से, वहां इस तरीके के प्रश्नों पर अपनी नजर बनाए रखें और पुराने प्रश्न जो आए हुए हैं उनके नीचे जो व्याख्याएं दी हैं बहुत सारे साल पे, वो भी अति महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आपके सरल प्रश्न परीक्षा में गलत होंगे तो वो आपको बाहर करने के लिए पर्याप्त होंगे। तो उद्देश्य केवल यही है कि पहले आप सरल प्रश्नों को सही करने का मात्रा अपने अंदर लाएं, वो न गलत हो। कठिन के चक्कर में सरल आपसे गलत हो जाएंगे तो आप परीक्षा में बाहर होंगे। कठिन तो कठिन ही रहेंगे, सरल जो आपके जो सबके सही होंगे वो आपके गलत हो जाएंगे परीक्षा में, और परीक्षा से बाहर होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए एक समझदार और अच्छे तैयारी करने वाले छात्र का सबसे बड़ा प्रयास ये होना चाहिए कि सरल प्रश्न जो है वो गलत ना हो। उसमें पुराने प्रश्न रिपीट हैं वो आ गए, वो गलत हो गए, या कोई बहुत सिंपल सा फैक्ट है वो गलत हो गया। मानवीय त्रुटि भी ना हो परीक्षा हाल में, ये भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए सही है और आपने डार्कन कर दिया बी, तो वो भी परीक्षा में बाहर करने के लिए पर्याप्त है। इस तरीके से ये मैंने अपना एक व्यक्तिगत अनुभव में साझा किया। पुनः मैं पिछले पुराने वर्षों के पेपर को लेकर के उसमें डिस्कस करने का प्रयास करूंगा।